अब बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग के डेटा टाइप्स की। एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग में 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और यूज़र डिफाइन। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और वॉइड, ये इनबिल्ट डेटा टाइप है जिसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन आप इंटीजर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, उसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सेकेंडरी डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। बेसिकली वहाँ पे आरए यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी डेटा टाइप्स में भी अगर आप देखेंगे फंक्शन, आरए, पॉइंटर और रेफरेंसेस का यूज़ होता है। लेकिन उसके अलावा भी यूज़र खुद का एक डेटा टाइप बना सकता है, जहाँ पे क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम और टाइप डेप का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से ही शुरुआत करेंगे। तो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और वाइड ये क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमें इसका बेसिक टाइप समझना पड़ेगा। इंटीजर डेटा टाइप जो है, इसका जो साइज़ है, मेमोरी लोकेशन पे वो जब स्पेस एलोकेट करता है तो वो 2 बाइट और यूजुअली 4 बाइट्स होता है। ये 2 बाइट 4 बाइट क्यों होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वेरी करता है। और यहाँ पे उसे प्रिंट करने के लिए हम %d और %i ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। कैरेक्टर भी वैसे ही है। कैरेक्टर डेटा टाइप की साइज़ जो होती है 1 बाइट होती है। मतलब आप एक कैरेक्टर डेटा टाइप में जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसमें एक ही कैरेक्टर आप स्टोर कर पाएंगे और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है %c है। फ्लोट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसकी साइज़ 4 बाइट है। फॉर्मेट स्पेसिफायर %f है। डबल की बात करें तो ऑटोमेटिकली उसके वर्ड के हिसाब से ही फ्लोट का साइज जो होता है डबल हो जाता है। कि लगभग फ्लोट और डबल सेम ही होते हैं, लेकिन साइज़ वेरी करता है। तो डबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है %lf है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो सी प्रोग्रामिंग में किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है। हम किसी भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की बात करें तो यही प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। अभी यहाँ पे वाइड डेटा टाइप नहीं है, तो वाइड बाय डिफ़ॉल्ट उसकी साइज़ नल होती है। तो इसीलिए हम फंक्शन को नल करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो वो किस तरह से यूज़ करते हैं वो प्रोग्राम में देखेंगे। शुरू के 2 सेशन में हमने एडिटर के बारे में देखा था। तो मैं यहाँ पे डेव C++ ये एडिटर ओपन करता हूँ। यहाँ से सोर्स फाइल ओपन होने के बाद यहाँ पे एडिटर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडर फाइल को कॉल कर लेता हूँ #include stdio.h। stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। यहाँ पे जो हम इनपुट लेने वाले हैं उसके लिए ये हेडर फाइल होगा, और जो आउटपुट डिस्प्ले करने वाले हैं उसके लिए भी ये हेडर फाइल होगा। इसमें बेसिकली प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का यूज़ होता है। और दूसरा जो है #include conio.h। कोनियो का मतलब होता है CON का मतलब होता है कंसोल, और फिर से इनपुट आउटपुट देखने के लिए आप ये यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जब हेडर फाइल कॉल करते हैं तो ये ओपनिंग एंगल होगा और ये क्लोजिंग एंगल होगा। ये एक स्ट्रक्चर है कि हम इस तरह से हेडर फाइल को कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे हैश लिखा जाता है, फिर यहाँ पे इंक्लूड लिखते हैं जो फाइल आपको हेडर फाइल कॉल करनी होती है। हम खुद से भी हेडर फाइल बना सकते हैं, वो आगे देखेंगे ही हम किस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली हम मेन फंक्शन को लिखते हैं। ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस ये होगी आपका फंक्शन, और यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रास और क्लोजिंग करली ब्रास, यहाँ पे ये हो गया आपका ब्लॉक ऑफ मेन, यानी यही आपका मेन प्रोग्राम होगा। इसके बीच में ही आप काम करेंगे, मतलब यहाँ पे। तो जनरली हम वेरिएबल जो डिफाइन करते हैं यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं इंटीजर, और यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जब इंटीजर लिखा है तो ए का जो साइज़ होगा ये 2 बाइट होगा या 4 बाइट होगा, वेरी करता है। तो यहाँ पे इंटीजर का साइज़ हम 2 बाइट कंसीडर करते हैं। अगर मैं उसमें वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ a = 10, तो a की मेमोरी लोकेशन में 10 ये वैल्यू जाके स्टोर हो गई है। तो a का मेमोरी लोकेशन किस तरह से होता है, जहाँ पे अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, उस हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा। एक इंटरनल डिस्क का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो जैसे मैंने a को मार्क किया हुआ है, तो यहाँ से ये जो स्लॉट है ये वेरिएबल a ने असाइन किया, मतलब वेरिएबल a ने अलोकेट किया हुआ स्पेस है। ऐसे कई सारे स्पेस इसमें डिस्क में होते हैं,
तो उसमें से जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो मेमोरी लोकेशन पे ये स्पेस एलोकेट करेगा और उसमें ही वो वैल्यू को स्टोर करेगा। तो स्टोर कर यहाँ पे जो वैल्यू असाइन किए तो इसे प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट यफ लिखते हैं। प्रिंट फाइल या प्रिंट फंक्शन जो है यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिखा, सेमीकोलन लिखा, और यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में हम लिख सकते हैं स्पेसिफायर्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसे कहते हैं %d, जो हमने प्रीवियस फ्रेम में देखा कि इंटीजर के लिए हम %d यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कॉमा a इस तरह से लिखा जाएगा तो ये a की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर हम इसे कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के लिए F9 पहले तो ये फाइल को सेव करने के लिए पूछेगा। हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल first.c लिखा है, इसका एक्सटेंशन .c होता है सी प्रोग्रामिंग का। तो फाइल के बाद कोई स्पेस नहीं देना है आपको, डायरेक्टली first.c इस तरह से मैंने लिखा है, फर्स्ट प्रोग्राम है इसलिए। तो ये सेव हो गया, ये यहाँ पे आपको दिखाएगा first.c। और जब हम इसे फिर से कंपाइल करेंगे तो 0 एरर होगा, यहाँ पे एरर 0 है, वार्निंग 0 है, मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। और जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आउटपुट दिखा देगा आपको, ये 10, यहाँ पे 10 वैल्यू आ चुकी है। लेकिन जब भी मैं फिर से इसे कंपाइल करता हूँ तो ये वैल्यू वहाँ पे 10 शो करा रहा है। लेकिन यहाँ पे इसे जो मेन फंक्शन है उसमें प्रीवियस वैल्यू 10 है, इसे नल करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं void। बेसिक यहाँ पे void डेटा टाइप का यूज़ करते हैं कि जो भी प्रीवियस वैल्यू होगा उसको नल करके फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, यानी हम उसमें नल वैल्यू को पास करेंगे। तो ये हो गया। यहाँ पे प्रिंट करने का तरीका आपको आ गया। यहाँ पे हमने डेटा टाइप लिखा है इंटीजर और उसका वेरिएबल है a, और a में हमने 10 वैल्यू को स्टोर किया है। मेमोरी लोकेशन पे कहाँ पे स्टोर होता है हमने प्रीवियस डायग्राम में समझने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ये वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमने %d यूज़ किया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे ये a लिखा है। तो ये क्या कंसेप्ट है, ओपनिंग पैरेंथेसिस से लेके क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में जो भी हम लिखते हैं, यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा है, मतलब ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गया। कॉमा देने के बाद हमने a को लिखा, मतलब यहाँ पे ये जो है ये इसे कहते हैं पैरामीटर, फंक्शन पैरामीटर। तो यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर्स अलग अलग यूज़ किए हैं, एक वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। मतलब यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में जो भी हम लिखेंगे वो स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा, और बिना डबल इनवर्टेड कॉमा के लिखेंगे तो वो एक तो वेरिएबल होगा या न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इंटीजर हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और न्यूमेरिक वैल्यू जब होगी तभी हम %d का यूज़ करते हैं, कैरेक्टर होगा तो नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पे कैरेक्टर a लिख देता हूँ, कंपाइल करते हैं इसे। कंपाइल करने के बाद अगर आप देखेंगे तो मेन फंक्शन में ये a जो है अनडिक्लेयर्ड है, तो ये कंसिडर नहीं करेगा, इस टाइप का एरर शो करा देगा। आपको a प्रिंट करना है तो सिंगल इनवर्टेड कॉमा में यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से मैंने कंपाइल किया, आप कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। इंटीजर में a लिखा है, ये कैरेक्टर है, लेकिन जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो वो उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है 65 को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे इस तरह से हमें कैरेक्टर को प्रिंट करना है, तो कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे %c डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं ताकि वो एग्जैक्ट कैरेक्टर में ही वैल्यू को स्टोर करे। और प्रिंट करने के लिए यहाँ पे %c का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे a को फिर से प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद अगर हम कोई फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्लोट a इक्वल टू 10.20। ये वैल्यू न्यूमेरिक ही है लेकिन यहाँ पे फ्लोटिंग है, मतलब फ्रैक्शनल नंबर है, तो 10.20। इसे प्रिंट करने के लिए %c या %d नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल हमने %d लिखा, वहाँ पे कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन जब वो वैल्यू प्रिंट करेगा तो कोई गार्बेज वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे %f लिखना होता है, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसका स्पेसिफिक लिखना होता है आपको। और यहाँ पे हमने जब इसे प्रिंट किया तो यहाँ पे 10.2000 समथिंग लिखा हुआ है। तो अगर डबल है तो ये खाली साइज वेरी करेगा। यहाँ पे हमने डबल लिखा और यहाँ पे %f ही लिखा है और कंपाइल कर रहे तो वही वैल्यू को वो शो करता है। इसके लिए हमने elf भी देखा था इस तरह से। फिर से मैंने इसे कंपाइल किया, रन किया तो वही आउटपुट आपको शो कराएगा।
आगे हम उसका साइज़ भी देखने वाले हैं कि वो कितना डेटा वहाँ पे स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से इंटीजर लिख देता हूँ और यहाँ पे जो वैल्यू है हम कहाँ तक इसको प्रिंट कर सकते हैं। मतलब मैंने 98765 ऐसे रैंडमली नंबर्स को यहाँ पे दे दिया, कंपाइल किया, अब इसको रन किया तो ये 00 को प्रिंट कर रहा है। मतलब एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ पे परसेंटेज ELF लिखा हुआ है, तो मुझे फिर से फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करना पड़ेगा, परसेंटेज लिखना पड़ेगा। फिर से मैंने कंपाइल किया इसे और यहाँ पे रन किया तो 9876543 ये वैल्यू उसने दिया है। अब हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, अब ये क्या मैसेज शो करेगा, ओवरफ्लो हो चुका है। मतलब उसका जो साइज़ है उससे ये जो नंबर है काफ़ी बड़ा है, उसमें ये नंबर स्टोर नहीं हो सकता। मैं 9 की जगह 1 कर देता हूँ। फिर मैंने इसे कंपाइल किया, फिर भी ओवरफ्लो हो रहा है। अब हम इसको 9 ही रखेंगे, खाली एक एक नंबर को माइनस करते जाएंगे। फिर से मैंने इसे कंपाइल किया, ओवरफ्लो है, फिर से 5 को हटा दिया, फिर से कंपाइल किया, फिर भी ओवरफ्लो है, फिर 4 को हटाया, फिर भी ओवरफ्लो है। हम इसको 3 को हटाएंगे, कंपाइल करेंगे, अब कोई इसमें एरर नहीं है और कोई वार्निंग नहीं है। मतलब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि स्पेसिफिक वैल्यू ही हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंटीजर वैल्यू आप इंटर करने वाले वो 2 बाइट से बड़ी हो गई, यानी वो एक्सीड कर रहा है, तो वहाँ पे वो वैल्यू को प्रिंट ही नहीं करेगा, यानी स्टोर ही नहीं करेगा उस मेमोरी लोकेशन में। तो इस तरह से हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, वेरिएबल का मतलब होता है वैरी, यानी उसमें हर बार जो वैल्यू जो है हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है मैं कितनी भी बार इसे रन करूँगा तो वही वैल्यू शो करेगा। दैट मीन्स कांस्टेंट। हमने उसे वेरिएबल का नाम तो दिया है, लेकिन वैल्यू जो है हमने कोडिंग टाइम ही दे दी है। तो यहाँ पे इस वेरिएबल को वेरिएबल रखने के लिए, आप हर बार उस वेरिएबल में वैल्यू अलग अलग स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, printf एंटर नंबर। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा, सेमीकोलन दिया, और यहाँ पे आपको वैल्यू को स्कैन करना है, यानी लेना है यूज़र से। तो हम यहाँ पे स्कैन F लिखते हैं और फिर से वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे, %d और कॉमा। अब आपको मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए हम लिखते हैं %a, और दोनों जब साथ में लिखते हैं तो इसे कहते हैं एड्रेस ऑफ a, यानी उस मेमोरी लोकेशन पे जो मेमोरी लोकेशन हमने देखा है। यानी यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन है उस एग्जैक्टली मेमोरी लोकेशन पे वो वैल्यू जाके स्टोर होगी। इसके लिए हमने %f, इसके लिए हमने %, को वहाँ पे लिखा है। तो ये हो गया एड्रेस ऑफ a। आपको सेमीकोलन देना है और फिर वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। प्रिंट वाला जो हमने फंक्शन है वो पहले ही लिखा हुआ था। हम इसे फिर से कंपाइल करेंगे, 0 एरर है, रन करेंगे। यहाँ पे वो नंबर को पूछेगा, मैंने 22 दिया, अब वो 22 ही दिखा रहा है वहाँ पे। अब फिर से इसे रन करेंगे, अभी फिर से आपके लिए नया नंबर पूछेगा। मैंने 99 दिया, इंटर किया, 99 को ही प्रिंट किया उसने। फिर से हम इसे कंपाइल करेंगे, रन किया, फिर से एक नया नंबर के लिए पूछेगा। मैंने 67 दिया, यहाँ पे 67 को डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब पहले जो नंबर हमने इसमें दे रखा था वो कांस्टेंट था, मतलब जो न्यूमेरिक कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं वो वहाँ पे था। वेरिएबल तो था, लेकिन वेरिएबल होने के बावजूद भी हमने उसमें वैल्यू असाइन कर रखी थी फिक्स, इसीलिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन अभी हमने यूज़र से ही पूछा है कि नंबर इंटर करिए, यूज़र अपने हिसाब से नंबर इंटर करेगा, वही वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो अब सही मायने में वो वेरिएबल हुआ। अभी यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए कि वैल्यू किसका है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ a इज इक्वल। ओके, आप यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, आपके हिसाब से जो मर्जी चाहे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपाइल किया और यहाँ पे रन किया। अब मैंने 22 लिखा तो वो 22 को प्रिंट करेगा। तो यानी ये जो आर्गुमेंट होता है इसमें आप जो मर्जी चाहे वो प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे printf लिखा, आप खुद का नाम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पे मैंने चरण सिंह लिखा, सेमीकोलन दिया,
कंपाइल किया, रन किया, यहाँ पे वही आपको प्रिंट करा देगा। यानी डबल इनवर्टेड कॉमा में आप जो भी लिखेंगे वो होगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी डिफरेंट कैरेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है और उसको प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे गड़बड़ी से मिस्टेक हो गया, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आप स्ट्रिंग में लिख रहे हैं वो एज इट इज आपको प्रिंट करा देगा इस तरह से। लेकिन यहाँ पे बाहर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा से बाहर, तो यहाँ पे वो एरर शो करेगा। यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज कहेंगे। लेकिन जो भी आप फंक्शन लिखते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखना होता है, कैपिटल आप इसको नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा प्रिंट एफ, कंपाइल किया, अब वो एरर शो कराएगा प्रिंट एफ। आपको पता है लेकिन प्रिंट एफ ये कैपिटल लेटर में नहीं है, तो कोई भी फंक्शन हो या कोई भी वेरिएबल हो आप यहाँ पे स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। हाँ, वेरिएबल का जो डिफाइन कर रहे हैं उसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है इंटीजर कैपिटल लेटर ए, इस तरह से लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने अल्फ़ाबेट्स को 52 कहा था, 26 स्मॉल और 26 कैपिटल, ये इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इंटीजर को आप कैपिटल नहीं लिख सकते, इस तरह से नहीं लिखा जाता। तो हमेशा कोशिश करिए कि सी प्रोग्रामिंग में हर एक चीज़ आप स्मॉल लेटर में लिखें, यानी ये एक स्टैंडर्ड होगा और आपको कोई एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई एरर उसमें नहीं आएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा कीवर्ड पे फोकस करते हैं, कितने टाइप्स के कीवर्ड इसमें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वॉइड लिखा था, मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा था, उसके बाद अगर आप बात करेंगे मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा था, उसके बाद हम बात करेंगे डबल हमने लिखा था, उसके बाद यहाँ पे वाइड तो लिखा ही हुआ है, हमने कैर लिखा था। ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, ये सारे कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग में। यानी स्पेसिफिक आप इंटीजर को पूरा इंटीजर नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखते हैं। कैरेक्टर को पूरा कैरेक्टर नहीं लिख सकते, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कैर लिखते हैं, तो इसीलिए इनका नाम कीवर्ड लिखा गया है। ओके, तो ऐसे कितने कीवर्ड्स है सी प्रोग्रामिंग में वो भी हम देखते हैं। तो ये सारे 32 कीवर्ड्स हैं। मतलब यहाँ सेंस में देखें, मतलब अल्फ़ाबेटिकली देखें तो ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, ऐसे 32 कीवर्ड्स है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि हाँ हमें कीवर्ड याद रखने होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंट इस तरह से लिखा जाता है, फ्लोट इस तरह से लिखा जाता है, ये प्रैक्टिस में हो जाएगा। लेकिन इतना ही याद रखना है कि सी प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स है वो हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कि सी प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल लैंग्वेज है, उसके बाद फास्ट एंड एफिशिएंट है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स है, इसमें जितने सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं वो है, यूज़ लाइब्रेरी फंक्शंस है, और ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ख़ास इसका मेन फीचर्स ये है कि ये हाई लेवल भी नहीं है और लो लेवल भी नहीं, ये मिडिल लेवल में आता है, लेकिन हम उसे हाई लेवल में कंसिडर कर लेते हैं। पोर्टेबिलिटी है, इजी टू एक्सटेंड है, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें हैं। उसके बाद बात करेंगे हम ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे 8 टाइप के ऑपरेटर है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, स्पेशल ऑपरेटर है और कंडीशनल ऑपरेटर है। हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेंगे तो ये ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, तब जाके आप उसमें लॉजिक इनपुट कर पाएंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या सिंबल्स होते हैं आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिंबल आएगा वो एडिशन का होगा, जहाँ पे हम प्लस इस तरह से सिंबल को यूज़ करते हैं। ये एक साइन है जो हम उसे ऑपरेटर का नाम देते हैं। तो प्लस ऑपरेटर है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड्यूलेशन है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी आते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक ऑपरेटर को हमने अलग रखा है। तो ये अरिथमेटिक में भी हम कंसिडर करते हैं। तो ये लिखा किस तरह से जाता है, जैसे एग्जांपल दिया 4 + 2, यानी 4 और ये 2 जो है ये ऑपरेंड हो गए,
और प्लस ये ऑपरेटर हो गया, और इन दोनों का जब कैलकुलेशन किया जाएगा तो रिजल्ट 6 आएगा। सेम वैसे ही सारे ऑपरेटर को आपको इस तरह से ही यूज़ करना होता है। यानी मल्टीप्लिकेशन देखा जाए तो 4 × 2 यानी इक्वल टू अगर देखा जाए तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और डिवीजन की बात किए तो 4 डिवीजन 2 यानी उसका रिजल्ट 2 आएगा। मॉड्यूलेशन अगर करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 आएगा। तो इस तरह से हम इसे लिखते हैं। जो ऑपरेटर आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, तो उसका प्रैक्टिकली हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से उसे लिखा जाता है और किस तरह से किया जाता है। तो ये सारे ऑपरेटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो को लेके हम कई सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं, जैसे कि सम ऑफ 2 नंबर्स हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स हो गया, एरिया ऑफ सर्कल हो गया। ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स मैं देने की कोशिश करूंगा जहां से आपको सी प्रोग्रामिंग आपको आसान लगने लगे। इस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ। अगर आपको कोई एग्जांपल्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।